हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स उसका नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। जो वीडियो इस टॉपिक पे मैंने पहले बनाया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि एटमॉस्फेयर हवा की वो लेयर है जो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है और इस हवा का एक दबाव होता है जिसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरी बात हमने ये समझी थी कि जब हवा गर्म हो जाती है तो वो एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करने से हल्की हो जाती है, ऊपर उठने लगती है स्काई की ओर। तीसरी बात हमने ये समझी थी कि अगर हवा की गति बढ़ जाए, स्पीड बढ़ जाए, तो उसके कारण उस एरिया में प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो आज हम समझेंगे विंड्स के एंड स्टॉर्म्स के बारे में। विंड बेसिकली क्या होती है? विंड बेसिकली है मूविंग एयर, जो हवा चल रही है उसे कहेंगे विंड। एक जगह से दूसरी जगह हवा बहकर जा रही है, जैसे पानी बहकर जाता है। पर हवा चलती क्यों है? एक जगह से दूसरी जगह बहकर जाती क्यों है? उसका मेन रीजन होता है कि अगर दो जगह में जो एयर प्रेशर है वो उसमें डिफरेंस आ जाए, तो जहां पर एयर प्रेशर कम होगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वहां पर हवा बाहर से आएगी। कहां से आएगी? उस जगह से आएगी जहां पर प्रेशर हाई है। और जितना अधिक डिफरेंस होगा प्रेशर का, उतनी तेज गति से आएगी। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा सकता हूं पानी के लेके। मान लीजिए एक लेवल पे दो टैंक रखे हैं पानी के, सेम लेवल पर हैं, और इनको हमने कनेक्ट कर रखा है। अगर ये टैंक खाली हो जाए और ये भरा हुआ हो और ये खाली हो, तो अगर हम टैप खोलेंगे तो पानी यहां से यहां फ्लो करेगा। लेकिन तब तक पानी आएगा जब तक दोनों में लेवल बराबर हो जाएगी। जब दोनों में लेवल बराबर हो जाएगी, फिर पानी इस टैंक से इस टैंक में नहीं आएगा, क्योंकि उनमें जो लेवल का डिफरेंस है वो समाप्त हो गया। लेकिन अगर एक टैंक ऊंची जगह पर लगा हुआ है, मान लीजिए ये टैंक यहां लगा हुआ है और ऐसे कनेक्टेड है, तो जब ये खाली होगा तो वहां से बड़ी तेजी से पानी यहां पर आ जाएगा, क्योंकि इसकी हाइट इस टैंक से ज्यादा है और पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर जब फ्लो करता है। ऐसा ही हवा का है। अगर मान लीजिए प्लेस ए है, प्लेस ए कोई भी जगह है मान लीजिए, और ये प्लेस बी है, यहां पर हवा का दबाव और यहां का हवा का दबाव में अंतर है। मान लीजिए यहां पर लो है और यहां पर हाई है, तो यहां से हवा यहां फ्लो करके आएगी, और जितना डिफरेंस होगा उतनी तेज गति से हवा इधर आएगी, और बहुत तेज गति से आएगी तो वो एक किस्म का बन जाता है स्टॉर्म। विंड है, नॉर्मल गति पे स्पीड हवा चल रही है, स्टॉर्म हो गया बहुत तेज गति पे चल रही है। ठीक है। अभी प्रश्न ये उठता है कि दो जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग कैसे हो सकता है? उसका कारण है कि धरती की अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंसोलेशन पहुंचती है। इंसोलेशन मतलब धूप की गर्मी। आप जानते ही हो कि धरती, मान लीजिए धरती है, ये इक्वेटर है, ये सूर्य है, सूर्य की किरणें आ रही हैं यहां से, तो सूर्य की किरणें इक्वेटर के पास सीधी गिरती हैं, और जैसे जैसे हम पोल, ये पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री साउथ, और इक्वेटर 0 डिग्री होता है। तो जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, सूर्य की किरणें टेढ़ी गिरेंगी, साउथ में जाएंगे सूर्य की किरणें टेढ़ी गिरेंगी। मतलब यहां पर कम सूर्य की गर्मी पहुंच रही है, यहां पर ज्यादा पहुंच रही है, और यहां सबसे ज्यादा पहुंच रही है। तो इससे क्या होता है कि धरती के अलग अलग भाग अलग अलग डिग्री पर गर्म होते हैं। ये एरिया जिनको ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं,
ये 23 डिग्री 1/2 है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23 1/2 है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इस एरिया को कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, जो इक्वेटर के दोनों तरफ है। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ की हवा गर्म हो जाएगी, वो ऊपर उठेगी। हवा जब गर्म हो जाती है वो एक्सपेंड करती है, फैलती है। फैलने से उसका भार कम हो जाता है, क्योंकि वही अमाउंट ऑफ गैस, जो गैस है, ज़्यादा जगह घेर रही है। ठीक है, तो जब ज़्यादा जगह घेरती है वही अमाउंट ऑफ गैस, वही क्वांटिटी ऑफ गैस, तो वो हल्की हो जाती है। तो हल्की होने से वो आकाश की ओर उड़ती है। तो जो एरिया में गर्मी नहीं है या गर्मी कम है, वहाँ की हवा ठंडी होगी। वो ठंडी हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वो हाई प्रेशर एरिया हो गया। और जहाँ पर गर्मी है वो लो प्रेशर एरिया हो गया, तो वहाँ से गर्मी, वहाँ से हवा फ्लो करके आएगी। तो ऐसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एरिया में डायरेक्ट धूप पड़ रही है, बहुत तेज़ी से गर्मी हो रही है, यहाँ की ज़मीन बहुत गर्म हो रही है, हवा गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ रही है। तो यहाँ पे हो गया लो प्रेशर एरिया। यहाँ पर मान लीजिए कोई 100 किलोमीटर दूर या 200 किलोमीटर दूर जगह है जहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है, वहाँ का जो तापमान कम है, यहाँ से तापमान कम होने से यहाँ का हवा भारी होगी और यहाँ का हाई प्रेशर होगा। दिस एरिया विल हैव हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके कारण यहाँ से ठंडी हवा इधर जाएगी, और जितना डिफरेंस होगा उतनी तेज गति से चलेगी, तो विंड हो सकता है, वो स्टॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी एक और चीज समझते हैं। थंडरस्टॉर्म, एक टर्म होता है थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म नॉर्मली ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं। अगेन इसका रीजन क्या है कि कोई एरिया बहुत जल्दी से बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, वहां की हवा एकदम गर्म होकर ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर वो एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड करने से जो उसमें टेम्परेचर गिरेगा, तो उसमें जो वाटर वेपर हैं वो जो हैं कंडेंस करेंगे, उनके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनेंगे, और फिर प्रेसिपिटेशन होगी, पानी की बूंदें बनेगी और वर्षा होने लगेगी। ठीक है, और दूसरी बात एक और चीज होगी, जब ये हवा जाके ऊपर ठंडी हो गई तो ये ठंडी होने से भारी हो जाएगी। गर्म हवा हल्की है और ठंडी हवा भारी है, तो ये हवा भी नीचे तेजी से आएगी, और यहां से भी कोल्ड एरिया से भी हवा आएगी। और थंडरस्टॉर्म में नॉर्मली क्या चीजें आप महसूस करेंगे? एक तो वहां पर थंडर का मतलब गर्जन, बादल गरजेंगे, लाइटनिंग, बिजली चमकेगी, हैवी रेनफॉल, बहुत तेज वर्षा होगी थोड़े ड्यूरेशन के लिए, हो सकता है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, आधे दिन के लिए हो। ठीक है, हेल, ओले भी गिर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज हवाएं चलेंगी। डेंस क्लाउड्स, उस एरिया में बड़े घने बादल होंगे, डेंस क्लाउड्स होंगे। तो थंडरस्टॉर्म जहां पे भी होगा वहां पर गर्जन होगी, बिजली चमकेगी, बहुत तेज वर्षा होगी, ओले भी गिर सकते हैं, तेज हवाएं चलेंगी, वहां पे घने बादल होंगे। और ये नॉर्मली ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में धूप सीधी और तेज पड़ती है और जगह जल्दी गर्म हो जाएगी, और वहां पर वाटर बॉडीज भी हों। डेजर्ट में नहीं होगा, लेकिन जहां पर वाटर बॉडीज होंगी, ताकि पानी गर्म होकर भाप इवापोरेट कर जाए और जो हवा में नमी बढ़ जाए। हवा में नमी बढ़ती है
जब वाटर वेपराइजेशन होती है, मतलब वाटर बॉडीज में जो पानी है वो वेपर बन जाता है। तो ये थंडर स्टॉर्म, और वैसे स्टॉर्म तो कई प्रकार के होते हैं, हम तो थंडर स्टॉर्म के बारे में जान रहे हैं, लेकिन सैंड स्टॉर्म होता है। सैंड स्टॉर्म आमतौर पे रेगिस्तान में होगा, डेजर्ट में होगा। स्नो स्टॉर्म होगा। स्नो स्टॉर्म का मतलब जहाँ पर बर्फ गिरती है और आंधी भी चल रही है, तो ऐसे लगेगा कि जैसे बर्फ की आंधी चल रही है। ठीक है। हेल स्टॉर्म, बहुत जोर से ओले गिरें। तो स्टॉर्म भी कई प्रकार के होते हैं, थंडर स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म। अच्छा, ये जो सूरज की गर्मी अलग अलग मात्रा में पड़ती है, इक्वेटर पे सबसे अधिक, पोल्स में सबसे कम, तो उससे क्या होता है कि जो एरिया गर्म हो जाएंगे वहां से हवा ऊपर आकाश की ओर चली जाएगी और ठंडे एरिया से वहां पे आएगी। तो ऐसे कुछ प्लेनेटरी करंट्स हैं, धरती पे कुछ हवा की करंट्स चलती हैं। जैसे नॉर्थ पोल से ये ऐसे नॉर्थ वेस्ट की तरफ आएंगी, एक्चुअली आती तो नीचे है सीधा, पर धरती की मूवमेंट के कारण धरती ऐसे घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है धरती। तो ये जो डायरेक्शन थोड़ी की बदल जाती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जो नॉर्थ से विंड नीचे आती हैं, ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर नॉर्थ की ओर जाती हैं, और यहाँ से भी ट्रॉपिकल एरिया से इक्वेटर की ओर आती हैं, और नीचे भी ऐसा ही है, साउथ में भी ये ट्रॉपिकल एरिया है, इक्वेटर की ओर आ रही हैं, और यहाँ से ट्रॉपिकल एरिया से पोल्स की ओर जा रही हैं, और पोल से इक्वेटर ट्रॉपिकल एरिया की ओर आ रही हैं। इनको नॉर्मली ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। तो भारत में भी जो मानसून की वर्षा होती है उसके पीछे भी यही कारण है। गर्मियों में जो राजस्थान का एरिया है, डेजर्ट एरिया, वो खूब गर्म हो जाता है, और नॉर्थ का बाकी एरिया भी खूब गर्म हो जाता है। उससे क्या होता है, ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, रफली मैंने बनाया है, यहाँ पे राजस्थान या गुजरात का एरिया ये गर्म हो जाएगा, तो समुद्र पानी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता, लैंड ज़्यादा गर्म होती है। हमने सीखा था जब हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में पढ़ रहे थे, धरती ज़्यादा गर्म होगी, उसकी हवा गर्म होकर ऊपर चली जाएगी, पानी धीरे धीरे गर्म होगा, तो यहाँ से जो है ना करंट्स आती हैं, एयर करंट्स, और ये पूरी हमारे लिए समर के में मानसून की वर्षा लेके आती हैं, क्योंकि ओशन से आ रही हैं, इनमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो ये समर में ऐसे आएंगी। और विंटर में उल्टा हो जाएगा। विंटर में क्या होगा कि पानी कम ठंडा होगा, धरती ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, सारा भारत का एरिया, ये डेजर्ट नॉर्थ का एरिया बहुत ठंडा हो जाएगा। ओशन है यहाँ पर, वो पानी है वो धीरे ठंडा होता है, तो यहाँ का गर्म होगा तो अब रिवर्स में चलेगा सर्दियों में। और चूंकि ये इधर से आ रही हैं, लैंड की तरफ से आ रही हैं, इनमें नमी कम होती है, नमी कम होने से सर्दियों में वर्षा कम होती है, गर्मियों में ज़्यादा वर्षा होती है। आपको मालूम है कि मानसून का सीज़न भारत में जून में शुरू हो जाता है और जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक होता है, और कई बार तो इतनी वर्षा होती है कि फ्लड्स आ जाते हैं, गांव वगैरह में बहुत नुकसान भी होता है, गांव पानी में डूब जाते हैं, खेत डूब जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, रेलवे ट्रैक बह जाते हैं। तो ये विंटर का है, क्योंकि विंटर में धरती ज़्यादा ठंडी है और ओशन गर्म है, और समर में उल्टा होगा, समर में धरती ज़्यादा गर्म है, ऐसे आएंगी करंट्स, और इन करंट्स में खूब ज़्यादा नमी होती है, इसलिए खूब वर्षा होती है भारत में, जिन्हें मानसून रेन्स कहते हैं। और मानसून एक्चुअली वर्ड है मौसम, ये मौसम वर्ड का एक सॉर्ट ऑफ कहेंगे पर बदला हुआ रूप है, मौसम से मानसून वर्ड बना हुआ है, ये शायद अरबी का वर्ड है मौसम। तो उसमें से ये मानसून की रेंज होती हैं, पर हमारे लिए बड़े लाभदायक हैं, क्योंकि हमारा सारा जो
भारत का जो एग्रीकल्चर है मानसून पे डिपेंड कर रहा है। हालांकि अब बहुत जगह पे इरिगेशन भी हो रही है, पर प्राय हम मानसून रेंज पे डिपेंड करते हैं। हमारी वाटर सप्लाई भी इस पर भी डिपेंड करती है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि जब हवा तेज़ गति से चलती है तो उसका जो प्रेशर वहाँ पर कम हो जाता है। इसी कारण जो है ना, कच्चे घरों की छतें भी उड़ जाती हैं। वो कैसे होता है कि मान लीजिए एक झोंपड़ी है, तो बाहर तेज चल रही है गति से हवा। जब तेज गति से हवा चलती है तो यहां पर लो प्रेशर एरिया हो गया। हमने वो एक्सपेरिमेंट भी किया था, वो पेपर स्ट्रिप को ऐसे सामने रख के ब्लो किया था। तो पेपर स्ट्रिप पर जब हम ब्लो करते थे तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता था और नीचे प्रेशर हाई है तो ये ऊपर की ओर उठता। तो ऐसा यहीं पे होता है, जब तेज़ हवा चलती है, स्टॉर्म चलता है, स्टॉर्म चलने से यहाँ पे लो प्रेशर हो गया इस एरिया में, और घर के अंदर नॉर्मल प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर है, तो उसके कारण इसकी छत उड़ जाती है। तो लो प्रेशर होने से नीचे से हाई प्रेशर एरिया है, घर की छत उड़ जाती है, जैसे वो पेपर स्ट्रिप उड़ के ऊपर आ रही थी। तो अभी इस टॉपिक में जो हमने समझा है विंड्स एंड स्टॉर्म्स, उसको मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं, फिर अगले टॉपिक में हम साइक्लोन्स के बारे में समझेंगे। तो विंड का मतलब मूविंग एयर। हवा क्यों मूव करती है? जब दो जगह के बीच में एयर प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा। इट विल मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। हाई एयर प्रेशर के एरिया से, हाई एयर प्रेशर के एरिया से आएगी लो प्रेशर एरिया में। जहां लो प्रेशर है उस एरिया में आएगी, और कितनी तेजी से आएगी वो डिपेंड करेगा इनका डिफरेंस कितना है। ज्यादा डिफरेंस है तो ज्यादा तेज गति से आएगी, इट विल बिकम ए स्टॉर्म। और ये एयर प्रेशर का डिफरेंस क्यों पैदा होता है? ये पैदा होता है बिकॉज ऑफ द हीटिंग बाय द सन। हमारी जो अर्थ के अलग अलग एरियाज हैं उनकी हीटिंग एक समान नहीं होती। कई एरिया की ज़्यादा हीटिंग होती है और कहीं की कम होती है। जहाँ पर ज़्यादा हीटिंग होती है वहाँ की हवा हल्की होकर गर्म होती है, गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है क्योंकि वो एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करने से हल्की हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, और वहाँ पर ठंडी हवाएं आती हैं फ्रॉम एरिया ऑफ लो प्रेशर। फिर स्टॉर्म क्यों बनते हैं? बहुत तेज गर्मी पड़ेगी ट्रॉपिकल एरियाज में, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में जो रीजन है वहाँ पे नॉर्मली होता है, बहुत तेज गर्मी पड़ेगी, वो हवा गर्म होकर विद लॉट ऑफ वाटर वेपर बहुत सारी नमी लेकर ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके उसका एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करने से वो कंडेंस होगी, वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे, फिर प्रेसिपिटेशन होगी, वर्षा होगी, और वर्षा के साथ में थंडर, लाइटनिंग और कभी कभी हेल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये सब चीज़ें होंगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।